पहाड़, नदियाँ और घने पेड़ों से भरा यह जंगल। तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ के बीच इमेजिन कीजिए कि जंगल में ऐसी और कितनी गतिविधियाँ चलती रहती हैं जो हमारी नज़रों से परे होती हैं। जी हाँ, जंगल में खड़े ये बड़े बड़े पेड़ और उनसे जुड़ी ये शाखाएं। क्या आप जानते हैं कि इन मूक से दिखने वाले पेड़ पौधों के पास इंसानों के जैसा ही अपना एक नेटवर्क होता है, जिसे वुड वाइड वेब भी कहा जाता है। इस नेटवर्क के थ्रू पेड़ पौधे न केवल अपने रिसोर्सेज एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं, बल्कि खतरे के वक्त ये अपने पड़ोसियों को इमरजेंसी मैसेज भी भेज पाते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि पेड़ पौधे अपना ये नेटवर्क किस तरह से बनाते हैं। दरअसल साइंटिस्ट का मानना है कि दुनिया भर में पेड़ पौधों की लगभग सारी प्रजातियां जमीन में एक विशेष प्रकार के फंगी के साथ रहती हैं, और फंगी की इस थ्रेड को माइसीलियम कहा जाता है। ये फंगी इन पेड़ पौधों की जड़ों में आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं और इस तरह से एक नेटवर्क क्रिएट होता जाता है जिसको हम माइकोहाइजल नेटवर्क कहते हैं। और ये नेटवर्क इन पौधों के सर्वाइवल, ग्रोथ, हेल्थ और उनसे जुड़े बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। इकोलॉजिस्ट सुजैन सिमर्ट कहती हैं कि पेड़ पौधे इस नेटवर्क का यूज़ अपने कम्युनिकेशन एंड रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए करते हैं। इन फंगल का पेड़ पौधे के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, जिसमें ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। जैसे पेड़ फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो शुगर और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, उसको वो फंगल के साथ बखूबी शेयर करता है। सेम इसी तरह फंगल भी मिट्टी से ऑब्जर्व किए हुए न्यूट्रिशन को पेड़ के साथ बांटा करते हैं। एंड खास बात यह है कि फंगल न सिर्फ केवल एक पेड़ के साथ अपने रिसोर्सेज शेयर करते हैं, बल्कि दूसरे ज़रूरतमंद पेड़ों तक भी इसे पहुंचाते हैं। देखा जाए तो इससे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को फ़ायदा होता है। लाइक छोटे प्लांट जिनको अपनी हाइट की वजह से सनलाइट बहुत ही कम मिल पाती है, तो वो इस नेटवर्क से जुड़े होने की वजह से अपना ग्रोथ ईजिली कर पाते हैं। साथ ही साथ नेटिव स्पीशीज़ पे अगर किसी बाहरी स्पीशीज़ का अटैक होता है, तो ये सारे मिलकर टॉक्सिक केमिकल रिलीज़ करके अपना बचाव कर पाते हैं। और जब कोई पेड़ मर जाता है तो वो अपने रिसोर्सेज को इन्हीं नेटवर्क के थ्रू बाकियों में बांट देता है। वैसे इस नेटवर्क के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे पेड़ पौधों की कुछ प्रजाति जैसे कि ये ऑर्किड जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, ये नेटवर्क के थ्रू अपने आसपास के पेड़ से न्यूट्रिशन की चोरी करते हैं। ऐसी और भी बहुत सी प्रजाति हैं जो कि अपने आसपास रहने वाले पेड़ पौधों से उनके रिसोर्सेज छीन लिया करती हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधों की मौत भी हो जाती है। खैर, प्रकृति में हर एक जीव के बीच खुद को विकसित करने और अपना बचाव करने के लिए प्रतिस्पर्धा तो चलती ही रहती है। वैसे आज हम इंफॉर्मेशन के लिए जितने इंटरनेट पर निर्भर हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये पेड़ पौधे अपने फंगल नेटवर्क पर निर्भर होते हैं। आज इनफ साइंटिफिक रिपोर्ट हैं जो ये कहती हैं कि हेल्दी फॉरेस्ट में सारे पेड़ पौधों का अपने इस नेटवर्क से जुड़ा होना कितना ज़रूरी है, जो इन जंगलों को प्रकृति में होने वाले बदलाव से रिकवर करने में मदद करते हैं। क्लाइमेट चेंज के इस दौर में न केवल गवर्नमेंट बल्कि हर एक इंसान का ये दायित्व बनता है कि वो अपने जंगल के इकोसिस्टम को समझे और समय रहते इस प्रकृति को बचाने में अपना सहयोग दे। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे साइंटिस्ट टाइम के नए वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।